स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचसीएल टेक के शेयर के बारे में। तो हमारा कंटेंट क्या रहेगा इसके विषय में बात कर लेते हैं। क्या सपोर्ट हो सकते हैं एचसीएल टेक के, उसके अलावा टारगेट क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, क्या कोविड के कारण इस शेयर में इम्पैक्ट पड़ा है और इनका बिजनेस इस समय कैसा चल रहा है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बल्क डील हुई है, उस बल्क डील के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए 910 का इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर और इस कई बार से पिछले आप देख सकते हैं, ये 6 महीने का चार्ट है आपके सामने खुला हुआ। कई बार इसने 900 और 910 के लेवल के आसपास का सपोर्ट लिया था, लेकिन इस बार इस लेवल को ब्रेक करके आया नीचे। और 21 दिसंबर 2020 की जो तारीख है वो आप देखिए, यहाँ पर इसने 870 का सपोर्ट लिया था। मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ब्रेक करने वाला है, लेकिन हम डिटेल में बात करने वाले आज की। आज आप देख सकते हैं, आज जबकि तारीख है 12 मई और बीएसई में लगभग 1,57,886 शेयर उठाए गए हैं। किस प्राइस पर? 901 के प्राइस पर, जो वैल्यू थी 14 करोड़ 24 लाख। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, 7 मई के दिन भी एक बल्क डील हुई थी, 1,20,000 शेयर्स की क्वांटिटी उठाई गई थी। यानी कि अगर गिरावट शेयर में हो रही है तो लार्ज क्वांटिटीज़ उठाई जा रही हैं, डिलीवरी तगड़ी उठाई जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर यहाँ पर पिछले कुछ दिन के ईएमएस की, क्योंकि घबराहट के माहौल में ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, मॉरल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 200 दिन का जो ईएमए था 871। बात आप समझ रहे हैं? 21 दिसंबर 2020 को जो इसने सपोर्ट लिया वो था 870 और 200 दिन का ईएमए कितना है? 871। यही आपका सपोर्ट है अगला। मुझे नहीं लगता ये लेवल ब्रेक होने वाला है। उसके अलावा अगर 100 दिन का ईएमए की बात की जाए तो उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 दिन का ईएमए आप देख सकते हैं 951 है। 26 दिन का ईएमए 941 है। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ से 50 दिन के बाद आप यहाँ 26 दिन का ईएमए देखिए कम है, 20 दिन का ईएमए कम है, 12 दिन का ईएमए और कम है, 10 दिन का ईएमए और कम है, 5 दिन का ईएमए और कम है। यानी पिछले 60 दिनों से जो भी ट्रेडिंग हो रही है सीएल पे, वहाँ पर आपको एक वीकनेस दिखाई दे रही है पिछले 2 महीने से। इसके अलावा बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआईआईस की लगभग 24.14% की इसमें स्टेक है। ये मैं डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से एफआईआईस लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो उसका डेटा रोज़ शाम को 7 बजे एनएसई पे अपलोड होता है। तो इस शेयर से भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकली है। लेकिन लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 24.92% इन्वेस्टमेंट था एफआईआईएस का, तो इन्होंने घटा करके मार्च के क्वार्टर में कर दिया 24.14%। जबकि म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है 6.6% से 6.79% मार्च के क्वार्टर में। पिछले कुछ महीनों के रिटर्न्स की बात कर ली जाए तो 3 महीने में लगभग -7.6% के रिटर्न है, 1 महीने में लगभग -14% के रिटर्न है, 6 महीने में आपको 8.6% के रिटर्न मिले, 1 साल में लगभग 70% के रिटर्न्स मिले हैं। उसका रीज़न ये है कि 512 के लेवल के आसपास ट्रेड करता है सीएल टेक दिखाई दे रहा था, जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम पे कोविड की। 11 मई के दिन आप देख सकते हो 63% की डिलीवरी उठाई गई। ये बहुत ही अच्छी बात है कि गिरावट में डिलीवरी परसेंट अच्छा उठाया जा रहा है। 10 मई को 59%, 7 मई को 57%, 6 मई को 50%। तो डिलीवरी में लगातार अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अच्छी खासी डिलीवरी उठाई भी जा रही है, लोग अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। बात कर ली जाए एचसीएल टेक का बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने आपको इनकी डील के बारे में बताया था। हिटैची के साथ जो डील हुई थी उस पर इन्होंने हिटैची को एआई पे सपोर्ट देने का जो बिज़नेस का डील किया था उसके विषय में मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है इस न्यूज़ का क्या मतलब। देखिए इस न्यूज़ के अंदर एक कोई भी आप आए, कोई भी न्यूज़ आए किसी भी कंपनी से रिलेटेड, उसको पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ आपके काम की, शहर के काम की बात आती है। अब देखिए
HCL टेक प्लान्स टू रिक्रूट मोर फ्रेशर देन लेटरल हायर्स। इसमें एक काम की न्यूज़ मुझे ये मिली कि पहले तो ये जर्मनी में, कनाडा में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यहाँ पर मैक्सिको, ब्राज़ील एंड स्पेन, यहाँ पर ये एक्सपेंड करने वाला है अपना बिजनेस। इसके अलावा इनसे पूछा गया कि पैंडमिक के कारण कोई प्रभाव पड़ा है, तो CEO ने यही कहा कि डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक, वॉट एवर इम्पैक्ट वी सॉ वॉज इन द इनिशियल फर्स्ट वेव इन द पैंडमिक। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, और ये बात सही भी है कि पहले जो कोविड आया था, जो फर्स्ट वेव थी कोविड की, उस समय कोई भी प्रिपेयर नहीं था वर्क फ्रॉम होम के लिए, मॉडल तैयार नहीं था, क्योंकि लाखों एम्प्लॉय घर से काम करे, एक प्रॉपर मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे लगभग 1 साल हो गया है, 1 ईयर ऑलरेडी हो गया सभी कंपनियों को घर से काम करते हुए, तो वो मॉडल अब इस बार इम्पैक्ट करने वाला नहीं है, और जो भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं तो उनके लिए इस पैंडमिक का कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये थी HCL टेक के शेयर की अपडेट। मेरी राय में आपको शेयर में ज़रूर एक्यूमुलेट करके ख़रीदना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, एकदम से आप एंट्री मत लीजिए। रीज़न ये है कि 870 के लेवल के आसपास इसको पहले आप कंसोलिडेट करने दीजिए, वहाँ से इसको बाउंस बैक करने दीजिए, उसके बाद आप पोजीशन बनाइए। रीज़न ये है कि अगर आपने अभी ख़रीदारी की तो हो सकता है गिरावट 870 लेवल के नीचे भी ब्रेक डाउन करके जाए, फिर अगला जो सपोर्ट होगा वो 810 होगा, जो इसने लगभग 1 साल पहले लिया था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।